धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सतगुरु का चोला छोड़ना। मुक्ति का दाता सतगुरु एक ही है। जो सतपुरुष है उसका दूसरा रूप सच्चा शब्द है। उसी ने सब रचना की है। उसने आप ही काल के हाथों जीवों को दिया है और आप ही सब जीवों के अंदर बैठा हुआ है। सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। वह आप ही गुरुमुखों का चोला पहनकर जीवों को वापस ले जाने के लिए आता है। सतगुरु को जीवों को समझाने के लिए देह धरनी पड़ती है। देह के धारे बिना वह हमें किसी तरह समझा बुझा सकता है। सतगुरु के गुरुमुखों वाली देह धारने का उद्देश्य भूले हुए जीवों के अंदर शब्द गुरु को प्रकट करने का होता है। चोला छोड़ने पर वे शब्द में ही मिल जाते हैं और अपने सच्चे देश सतलोक पहुंच जाते हैं। सतगुरु का चोला छोड़ने पर उनके सत्संगियों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके बाद कई गतियाँ बन जाती हैं। जैसे श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब के चोला छोड़ने पर 22 गतियाँ बन गई थी और सच्चे हकदार फकीरों को धक्के पड़ने लग जाते हैं। सच्चे फकीर दीनता और निर्मलता से भरपूर होते हैं। वे किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते और अपनी दीनता के कारण छिपे रहते हैं। पाखंडी गलत प्रचार करके लोगों को उनके खिलाफ भड़काते रहते हैं। अक्सर फकीरों के साथ रहने वाले मुखिया और उनके खानदान के लोगों द्वारा ही सच्चे फकीरों को धक्के पड़े हैं और उनकी सही शिक्षा खराब हुई है। श्री गुरु नानक साहिब के साहिबजादे श्री गुरु अंगद साहिब का विरोध करते रहे और उन्हें अपने अलग अलग पंथ चला लिए। गुरु अंगद साहिब के लड़के धासू ने ही तख्त पर बैठे हुए श्री गुरु अमरदास को लात मारकर गिरा दिया था कि वह क्योंकि उसके बाप की गद्दी पर विराजमान था। गुरु अमरदास साहिब ने अपनी दीनता के कारण उठकर उसके पांव चूमे और उसकी टांगें दबाने लगे और कहने लगे कि मैं बूढ़ा हूँ और हड्डियाँ बाहर निकली हुई है, संभव है कि आपको कोई चोट आई हो। इसके बाद गुरु साहिब वहाँ से चले गए और फरमाया कि संगत उसी तरह वहीं बैठी रहे। वहाँ से जाकर मालिक के हुक्म से अपना नया डेरा बना लिया। इसी प्रकार गुरु जी संतों वाली नर्मदा का नमूना दिखा गए। इसी प्रकार श्री गुरु अर्जुन साहिब के भाई पृथ्वी चंद उनका कट्टर विरोध करते रहे। मौलाना रूम के लड़के अलाउद्दीन मोहम्मद ने उनके मुर्शिदे कामिल हजरत शम्स तबरेज़ी को बड़ी बेरहमी से मारा था। यही मुखिया जो फकीरों को धक्के देते हैं वही संगत की अगुवाई करने वाले होते हैं। इसी प्रकार संगत के सामने बहुत कठिनाइयाँ आती रहती हैं। धन धन सतगुरु तेरे आसरा।